मित्रों नमस्कार। आपका वॉइस ऑफ लॉ परिवार में आप सभी का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा भी है और इसमें बहुत सारे लोगों को भ्रम भी था। तो टॉपिक को बिना कहीं बीच से स्किप किए आप लोग जब पूरी तरीके से समझेंगे तभी समझ पाएंगे कि लिव इन रिलेशनशिप आखिर क्या है और इसकी क्या कानूनी मान्यता है, साथ ही ये किस प्रकार से भारत में आया व वर्तमान में इसकी क्या चुनौती है, क्या कानूनी अधिकार हैं, कैसे इसकी प्रमाणिकता की जाती है व इसमें कैसे कैसे क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये था कि क्या दो लोग शादीशुदा हैं जिसमें से किसी प्रकार से किन्हीं कारणों से संबंधों का विच्छेद हो गया है मगर उनका मुकदमा न्यायालय विचाराधीन है, तो क्या वो लोग अपनी मुकदमे विचाराधीन होने के दौरान क्या वो लोग लिव इन रिलेशनशिप पे किसी अन्य के साथ रह सकते हैं या नहीं। यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट लॉ है। एक तो भारत में रूढ़ी प्रथा लागू होती है और दूसरा होता है कानून जो कि संविधान से संचालित होता है। संविधान से हमको साफ साफ स्पष्ट ये कहने को मिलता है मोरालिटी अलग चीज है और कानून अलग चीज है। भारत में दो बालिग लोग अपनी मर्जी से किसी के साथ भी किसी भी स्थान पर कितने भी समय के लिए रह सकते हैं, उस पर कोई बाध्यता नहीं है, ना ही उस पर कोई इंटरफेयर कर सकता है, ना ही उन व्यक्तियों के परिवारीजन, ना ही समाज का कोई व्यक्ति। सीधा सीधा कानून है। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21 में 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके तहत दो लोग बालिग अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से किसी के साथ भी किसी भी स्थान पर रह सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, अभी अभी बहुत सारे राज्य में कानून लाया गया कि दो अलग अलग धर्म के लोग अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनको जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। वो परमिशन का प्रोसेस इतना क्रिटिकल है कि वो नहीं प्रोसीजर में आ पाएगा, क्योंकि ऐसा अगर प्रोसीजर में आया तो उनके परिजन किसी प्रकार से भी अनुमति देंगे भी नहीं, और जब अनुमति नहीं देंगे शादी होगी नहीं, तो मामला पहले ही इतना हाईलाइट हो जाएगा कि वो चीजें नहीं हो पाएंगी। बहरहाल अब ये स्टेट ने अपना एक्ट लाके इसको पास कर दिया ऑर्डिनेंस, लेकिन क्या उसका प्रभाव पड़ेगा और क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्या उस एक्ट को लाने से शादियां नहीं होंगी या दो धर्म के लोग दो अन्य गैर जातियों के लोग क्या विवाह नहीं कर सकेंगे जबकि वो उम्र से बालिग हैं। इस बारे में भी प्रश्न है जो आज क्लियर होगा इस टॉपिक पे, इस सेशन पे। पहली बात तो हम यहाँ पे ये बता दें कि अगर दो लोग उम्र से बालिग हैं और वो अपनी मर्जी से किसी के साथ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यहाँ पर यह भी बताया जाता है हिंदू लॉ में कि अगर लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम है और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है तो वो दोनों लोग विवाह नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि 18 साल का लड़का उम्र से बालिग है और 18 साल की लड़की उम्र से बालिग है। अब दोनों लोग अपना विवाह करना चाहते हैं, परिवार की इच्छा नहीं है, इच्छा के विरुद्ध जाकर अपनी स्वेच्छा से अपनी फ्री कंसेंट से वो विवाह करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कानून उनको सुरक्षा प्रदान करता है, कानून उनको सुरक्षा देता है और उन किसी प्रकार का कोई दबाव व कोई भी मिसहैपनिंग नहीं होने देता है। तो एक हम लोगों को अधिकार मिला हुआ है कि हम लोग संविधान के आर्टिकल के तहत हम लोग उच्च न्यायालय में, माननीय उच्चतम न्यायालय में, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में याचिका योजित करते हैं और वहां से अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं, जिस पर बकायदा आदेश पारित होता है और हमको सुरक्षा प्राप्त होती है। किसी प्रकार का भी सामाजिक व्यक्ति या परिवारीजन कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पाता है। अब
दो लोग अगर उम्र से बालिग हैं, वो लोग अपने विवाह किए बिना ही एक दूसरे के साथ अपनी मर्जी से किसी भी स्थान पर जाके रह सकते हैं। उनको इसके लिए विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उस पे वो लोग अपना फिजिकल रिलेशन भी बना सकते हैं, और इसके बाद जो एक पत्नी का अधिकार होता है, वही अधिकार लिव इन रिलेशनशिप में फीमेल को प्राप्त होता है। वो धारा 125 125 सीआरपीसी के तहत अपना मेंटेनेंस भी मांग सकती है, और उस पत्नी से उस लिव इन रिलेशनशिप में होने वाला बच्चा भी वही अधिकार रखता है जो कि एक नॉर्मल वाइफ अगर होती तो उसके बच्चे का जो राइट होता, वही लिव इन रिलेशनशिप में बच्चे का भी वही राइट है। बस सिर्फ फर्क इतना है कि विवाह नहीं हुआ है, लेकिन उसको अधिकार पूरे प्राप्त हैं। अगर यहाँ पे बात आती है कि ये कहा जाए कि क्या इसको कोई सर्टिफिकेट मिलता है, या इसमें कोई ऐसा प्रमाण पत्र मिलता है, या इसका किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे ये बताना आवश्यक है कि इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। ये दोनों लोगों की एक फ्री कंसेंट होती है, अपनी स्वेच्छा अपनी मर्जी से होता है। हाँ, जहां पर ये प्रॉब्लम आती है कि अगर उनको लगता है कि किसी प्रकार से उनके फैमिली मेंबर्स या सोशल एक्टिविस्ट या किसी प्रकार से कोई सामाजिक व्यक्ति हस्तक्षेप कर सकता है, तो वो इस मामले में तत्काल उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपनी याचिका आयोजित करके सुरक्षा की गुहार लगा सकते हैं। इसी तरीके एक मामला 2008 का है। पायल शर्मा नामक एक युवती थी जिसने कि उच्चतम न्यायालय में एक याचिका आयोजित करी वर्ष 2001 में, जिसका केस लॉ है पायल शर्मा बनाम नारी निकेतन, जिसमें ये कहा गया कि दो लोग फ्री कंसेंट से अपनी मर्जी से रह रहे हैं और उनको किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, ना ही फैमिली मेंबर और ना ही कोई भी अन्य सामाजिक व्यक्ति किसी प्रकार का इंटरफेयर कर सकता है। वो लोग अपनी मर्जी से अपनी स्वेच्छा से रह सकते हैं। उसी के तहत समस्त उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में इस तरीके के राइट प्रदान होने लगे व याचिका मैंडमस के रूप में जारी होने लगी, उनको सुरक्षा मिलने लगी और लिव इन रिलेशनशिप का कानून कहा जाए या ये कहा जाए अधिकार प्राप्त हो गया। इसका कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है और ये प्रोहिबिटेड भी नहीं है, ये किसी प्रकार का रोक भी नहीं लगाता है और इसका कोई कानून नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें संवैधानिक अधिकार जो हमको प्राप्त हैं, उन्हीं के तहत हम अपनी सुरक्षा की गुहार उच्च न्यायालय से लगा सकते हैं। इसके पहले हमको सावधानी ये बरतनी है कि हमको ये देखना होगा कि दोनों लोगों में कोई किसी एक की भी उम्र 18 से कम ना हो। अब यहाँ पे एक प्रश्न अराइज होता है कि क्या दो व्यक्ति, जिस व्यक्ति में जैसे कि एक पति है और एक पत्नी है, पति का मुकदमा अपने पति से पूर्व के विवाह के मामले को लेकर न्यायालय में विचाराधीन है, क्या वो व्यक्ति जो विचाराधीन मुकदमा है, क्या वो व्यक्ति जिसके साथ वो रहने लग रही है लिव इन रिलेशनशिप में, क्या वो व्यक्ति किसी प्रकार से उसको कोई केस कर सकता है या क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम आपको यहाँ पे बता दें, एडल्ट्री का एक कानून था जो कि समाप्त कर दिया गया है। हाँ, अगर वो किसी प्रकार का ऐसा कोई केस करता है या ऐसा कोई एलिगेशन लगाता है तो उसको डिवोर्स मिल जाएगा। लेकिन यहाँ ये कह दिया जाए कि वो अगर एडल्ट्री करती है या कोई व्यक्ति करता है तो उसको किसी प्रकार का क्रिमिनल कोई दंड दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। उसको किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल दंड नहीं मिलेगा, ना ही कोई क्रिमिनल केस होगा। सिर्फ उसको इस बात पे रिलैक्सेशन मिल सकता है कि उसका डिवोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात तो स्पष्ट हो गई कि अगर दो लोग अपनी कंसेंट से रह रहे हैं, फ्री विल से रह रहे हैं, भले ही उनका केस विचाराधीन हो, उनका डिवोर्स ना हुआ हो या पेंडिंग हो या किसी प्रकार का भी जो भी कठिनाइयां चल रही हो, तो उनको इस बात की कोई बाध्यकारी नहीं है कि उनको निषेध किया जाएगा, उनको रोका जाएगा कि नहीं आप किसी के साथ नहीं रह सकते। अगर उम्र से बालिग हैं और अपनी फ्री कंसेंट से वो रहना चाहते हैं तो आराम से रह सकते हैं। अगर उस पर कोई ऑब्जेक्शन करता है, उनकी पत्नी या उनका हस्बैंड या कोई भी ऑब्जेक्शन करता है, तो वो सिर्फ आरोप लगाकर डिवोर्स ही ले सकता है, इसके सिवा वो कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न एक ये आता है कि क्या जो वर्तमान में ये कानून आया है कि धर्म को लेकर कि रिलीजन बेस्ड पे क्या ये मैरिज होगी या नहीं होगी, वहां पे स्पेशल मैरिज एक्ट का एक कानून है जिसमें ये कह दिया गया है कि 30 डेज का नोटिस दिए बिना ही वो अपना जाके सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ अपना आवेदन करके अपने विवाह का
पूरा नियमित रूप से कर सकता है, उसमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी जाएगी। हाँ, यहाँ पे ये है कि दोनों लोग अपना रिलीजन कन्वर्ट नहीं करेंगे। दोनों लोग जो रिलीजन जो व्यक्ति मानता चला आ रहा है, वो लोग अपनी ही कंसेंट से, अपनी फ्री विल से वो लोग अपने रिलीजन में रहकर भी मैरिज कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट से। उसमें अभी रिसेंट में एक लखनऊ बेंच की कोर्ट का फैसला आया है जिसमें कह दिया कि नोटिस पीरियड जो 30 डेज था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे सारे ऑब्जेक्शन जो भी चीजें थी वो सारे इशू क्लियर हैं। आप लोग जिसके भी साथ रहना चाहते हैं उसके साथ रह सकते हैं और किसी प्रकार का कोई भी दंड, कोई भी क्राइम नहीं है और लिव इन रिलेशनशिप का स्पष्ट कानून है जिसके बारे में संवैधानिक अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है और कोई भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो उसके लिए उच्च न्यायालय की अधिकार आपके पास प्राप्त है। आप वहां पे जाके सुरक्षा भी मांग सकते हैं और आपको सुरक्षा मिलेगी भी। ऐसे अनगिनत केस में लगातार हर महीने केस आते रहते हैं और उनमें सुरक्षा दी भी जाती है। अगर मित्रों हमारी जानकारी आपको सही लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूंगा नई और सब्सक्राइब करके हमारे जो भी बातें हैं वो सब लोगों को शेयर करिएगा कि लोगों को जानकारी हो, जागरूकता हो और हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा जिससे मैं आपको इसी प्रकार से सब जानकारी देता रहूं। धन्यवाद मित्रों।